नमस्कार मित्रों, आप सभी का धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में स्वागत, नंदन, वंदन, अभिनंदन है। अभिनंदन उन व्यक्तित्व का जो निरंतर इस पटल पे उपस्थित होकर के हमारे द्वारा बुलाए गए विशेष मेहमान को सुनते हैं और उनकी प्रशंसा में अपने सारगर्भित शब्दों को प्रेषित करते हैं। स्वागत उन व्यक्तित्व का जो साहित्य से, शिक्षा से, काव्य जगत से जुड़े हुए हैं और समाज को नई रचनात्मक सोच से पुष्पित और पल्लवित करने का कार्य करते हैं और इस मंच पे उपस्थित होकर के बतौर उत्कृष्ट श्रोता हमारे काव्य रचनाकारों का उत्साहवर्धन करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बारंबार करबद्ध स्वागत है। हमारे बीच में धीरे धीरे कुछ विशेष विभूतियां जुड़ रही हैं। जैसे जुड़ जाए वैसे हम अपने आमंत्रित अतिथि के व्यक्तित्व के विवरण और प्रकाश पे संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालना ये बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक सूर्य के किरण को सजोए हुए है, चंद्रमा के प्रकाश को सजे हुए है, माँ सरस्वती के ज्ञान को अवसिंचित करते हुए लेखनी का लेखन किया हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रकाश डालना आसान कार्य नहीं होता है। लेकिन संक्षिप्त परिचय जरूर आपको बताना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ चुकी है। डॉक्टर रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धराधाम टेम्पल से हमारी शिष्या जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं सादर प्रणाम। और आदरणीय कल्पना अमित तोमर साहिबा जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है आपका। धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे जुड़े हुए हैं, लिखते हैं मोस्ट वेलकम। और गुरु बाबा लिखते हैं हमारे अनुज, जय धराधाम। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं सुस्वागतम, आप दोनों का स्वागत है। सविनय पांडे जी लिखते हैं सादर प्रणाम अनंत सुभाषी साहब को। हर्षिता त्रिपाठी जी लिखती हैं जय धराधाम, जय धराधाम। समीर पांडे जी लिखते हैं धराधाम के साहित्य मंच पे आपका स्वागत है। स्वागत है समीर जी का, आपका भी। और अभिषेक जैन साहब लिखते हैं जय जिनेन्द्र, जय धराधाम। और हरिद्वार से ज्योतिषाचार्य पंडित, बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी श्रीधर पांडे जी लिखते हैं सादर प्रणाम भैया, स्वागत है, ईश्वर स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं हम हैं धराधाम। ढेर सारे व्यक्तित्व हमसे जुड़ करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ होने से पहले ही अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित कर देते हैं। तभी साहित्य सौरभ की जो महक है पूरे विश्व में जाने का कार्य करती है। आदरणीय बहन रितिका शुक्ला लिख रही हैं आप प्रणाम, आप दोनों का स्वागत है। रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं चलना चाहूंगा अपने इस काव्य मंच पे, एक ऐसा गरिमामयी मंच जिसमें विश्व के उत्कृष्ट कोहिनूरों को खोज खोज के लाया जाता है, ताकि उनकी प्रतिभा का ज्ञान, उनके काव्य का ज्ञान, उनके लेखनी का सौंदर्य आप तक पहुंच सके। आशु पांडे जी लिखते हैं बड़े भैया को प्रणाम, जय धराधाम। सुभाषीष बाबू तो आज हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। विपुल सिंह लिखते हैं जय धराधाम, स्वागत है विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत। तो हम उन कोहिनूरों को खोजने का कार्य करते हैं और इस धरती पे जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो ढूंढता है वही पाता है। तो धराधाम साहित्यिक मंच उत्कृष्ट प्रतिभा के व्यक्तित्व के, बेहतरीन व्यक्तित्व को ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता है और उनसे सानिध्य आपको प्राप्त होता है। आज हम एक ऐसी ही बहुआयामी प्रतिभा की, व्यक्तित्व की महिला से आपको रूबरू कराने चाहते हैं जो दो दो विधाओं की माहिर हो। एक तरफ प्रशासन में और दूसरे शिक्षण में, और तीसरी जो विधा है
वह काव्य रचना और उसको उत्कृष्ट ढंग से संभाषण, तीन तीन जो विधाओं का माहिर हो, वह हमारे आज मंच पे उपस्थित है। मैं बात करना चाहूंगा नोएडा की अपनी बहन आदरणीय युवा कवयित्री अंजू मल्होत्रा जी का। अंजू मल्होत्रा जी लगभग 25 वर्षों से शिक्षण कार्य में तल्लीन है और अपने कर्म धर्म दोनों का बेहतरीन तरीके से संपादन, संचालन और कर्तव्य निर्वहन कर रही हैं। आपके द्वारा सीबीएसई बोर्ड में बेहतरीन एग्जामिनर का भी कार्य करके सफल और संपादन किया गया। कई पुस्तकें आपके द्वारा रची गई और सबसे बड़ी बात कि बेहतरीन कई राष्ट्र स्तर की कार्यशालाओं में आप भाग लेकर के कुछ छात्रों को नव चेतना की और नवाचार की विशेष बातों को बताया। आपने बताया कि सीखा कैसे जाएगा, ज्ञान से आपका बालक अभिसिंचित कैसे होगा। आपने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है। आपने बताया लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इमिटेशंस, लॉ ऑफ ट्राई एंड एरर कैसे संभव होगा। और आप एक दिल्ली की बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका है अंजुम मल्होत्रा जी, और आज कवयित्री के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुई हैं। हम उनका इस धराधाम के मंच पे स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंजुम मल्होत्रा जी। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं अस्मित बिन्नी जी और कल्पना अमित तोमर जी जुड़ चुकी हैं। मोस्ट वेलकम मैम। और हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, फिल्म निदेशक सत्य प्रकाश सिंह जी लिखते हैं जय हो, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भोपाल से फोरेंसिक ऑफिसर सीनियर टॉप लेवल ऑफिसर डॉक्टर डी के पांडे लिखते हैं वेलकम अंजू जी, वेलकम सर। और डॉक्टर धराधाम समर्थक लिखते हैं जय धराधाम। और अस्मित बिल्ली लिखते हैं जय धराधाम, मनप्रीत सिंह जो बोले सो निहाल। और सबसे बड़ी बात है हमारे बीच में सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पीईएस शिक्षाविद, रचनाकार, कवि डॉक्टर एहसान अहमद जुड़े हुए हैं। लिखते हैं धराधाम इंटरनेशनल में आप दोनों डॉक्टर सौरभ जी और अंजू जी का सादर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत एहसान सर, ये आप उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हुए। प्रतिमा मिश्रा लिखती है जय धराधाम और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का इस मंच से सहृदय आभार करूंगा और इसी तरह आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिए। क्योंकि सामने सामना रहते तो हम तालियां बजवाते, लेकिन यहाँ बात की तो करते हैं, बात कहवाते, लेकिन आप पर्दे पे साक्षात खड़े हैं। और ऐसा ये मंच है कि एकल मंच नहीं है कि अंजू जी कुछ बोल के चली जाएंगी, सौरभ पांडे कुछ बोल के चले जाएंगे। ये ट्रिपल मंच है। इसमें श्रोता, वक्ता, संचालक तीनों का मेल होता है और हर व्यक्ति को अपने और वाक और अभिव्यक्ति की पूर्णता इस मंच पे स्वतंत्रता दी जाती है। सना खातून जी लिखती हैं वाह। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं जय धराधाम। धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी और प्रसिद्ध कवयित्री अंजू मल्होत्रा जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। अभिषेक गुप्ता जी लिखते हैं आंख खोल कर बोल करो, जरूर जरूर जरूर। और अभिषेक पांडे लिखते हैं जय धराधाम और अभिषेक गुप्ता जी लिखते हैं आंख बंद रहता है। भाई साहब बता दूं, आंखें हमारी हमेशा खुली रहती है, निहारते रहते हैं हम, और कैमरे को हमारी देखने की आदत नहीं है। और तो आंखें नीची करके ही बोलते हैं, क्षमा करिएगा। अब मैं और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, विश्व प्रसिद्ध कोरोना वॉरियर लिखते हैं हार्दिक स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी महानुभावों का। अब हम सीधे चलना चाहते हैं इस काव्य मंच पे और कुछ साक्षात्कार लेते हैं आपका, लेकिन समय आज बड़ा कम है। साक्षात्कार अगर लेंगे तो काव्य रचनाएं आपको सुना नहीं पाएंगे अंजू जी। और आज व्यस्तता है, सीबीएसई बोर्ड की एक ऑनलाइन और जूम बैठक है आपकी। कामिनी पांडे लिखती हैं जय धराधाम। तो मैं अब सीधे चलता हूं एक रचना के लिए आदरणीय बहन अंजू जी के पास। अंजू जी कोई बेहतरीन रचना प्रस्तुत करें, इस काव्य मंच को एक नई दिशा दें। स्वागत।
जय धराधाम। रचना तो जरूर प्रस्तुत करूंगी, पर पहले सभी को नमस्कार। मैं देख रही हूँ सभी मेरा स्वागत कर रहे हैं, इतना विज्ञ मंच है। तो माँ को नमन करती हूँ, मही को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। मैं बस बहुत छोटा सा व्यक्तित्व हूँ, आपने तो बहुत तारीफ कर दी, पर एक छोटी सी बात, एक छोटा सा भजन जिसको पता नहीं लोगों ने बहुत सराहा। अभी कोरोना नामक वैश्विक महामारी में जब हम सभी सेकेंड वेव में जूझ रहे थे, बहुत हानि हुई, बहुत लोगों की जान गई, तब मैंने भी अपने 2 सहयोगियों को खोया विद्यालय में। वो मेरे बहुत करीबी थे और वैसे भी रिश्तेदारी और इधर उधर भी कुछ लोगों को खोया। तो बस मन में एक भाव आए भजन के रूप में, तो ईश्वर स्तुति से ही, भजन से ही शुरू करती हूँ। ईश्वर से कामना करती हूँ कि थर्ड वेव ना आए, हम सब सुरक्षित रहें और सब ठीक रहें। तब मन में विचार आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए। हे कृष्ण मोहन दया निधान, हे कृष्ण मोहन दया निधान, सुनाओ मुरली की कोई तान, सुनाओ मुरली की कोई तान। गहन अंधेरा घिरा हुआ है, अभी भी वैश्विक महामारी समाप्त नहीं हुई है, सुरक्षित रहिए। गहन अंधेरा घिरा हुआ है, संकट में है हम सब के प्राण, सुनाओ मुरली की मधुर तान, सुनाओ मुरली की मधुर तान। फैला सा जीवन सिमट गया है, फैला सा जीवन सिमट गया है, तुम ही हो मालिक दोनों जहान, सुनाओ मुरली की कोई तान, सुनाओ मुरली की मधुर तान। भरोसा तेरा है आस तुझसे। ध्यान दीजिए, हम कैसी कैसी बातें करते थे, विश्व के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, और एक वैश्विक महामारी ने सबको परेशान करके रख दिया। भरोसा तेरा है आस तुझसे, भरोसा तेरा है आस तुझसे, रखो हमारी अरज का मान, सुनाओ मुरली की मधुर तान, सुनाओ मुरली की कोई तान। अंतिम पंक्तियां देखिएगा। सकल सृष्टि के पालनहार, सकल सृष्टि के सिरजनहार, सहारा है बस तुम्हारा गान, सुनाओ मुरली की मधुर तान, सुनाओ मुरली की कोई तान, सुनाओ मुरली की कोई तान, सुनाओ मुरली की कोई तान। बस यही कामना है कि सब सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें। वाह वाह वाह, यही परिकल्पना तो हमारे काव्य रचनाकारों में रही, साहित्यकारों में रही और धर्मानुरागियों में रही कि विश्व का कल्याण हो, सभी सुख शांति समृद्धि प्राप्त करें। और ऐसी कल्पना के साथ आपने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया। और मिस्टर श्रीधर पांडे जी लिखते हैं, फैलाकर अपनी सुगंध महकता तन मन को, फैलाकर अपनी सुगंध महकता तन मन को, रंग बिरंगी दुनिया से अपनी सजता उपवन को। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई की बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की साहित्यकार, कवयित्री, पत्रकार धरा अम्बेसडर लिखती हैं, वाह क्या बात है। और प्रवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, धराधाम इंटरनेशनल परिवार के विशेष कार्यक्रम साहित्य सौरभ में शिक्षिका एवं कवयित्री मल्होत्रा जी का हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन। गुरु वो लिखते हैं, सुनाओ मुरली की कोई तान, क्या बात है। और युवा कवि कौशल किशोर पांडे लिखते हैं, तेरे बर्बाद होने से कोई आबाद हो जाए, तेरे बर्बाद होने से कोई आबाद हो जाए,
तो शराफत का तकाजा है कि तू बर्बाद हो जाए। क्या बात है। और बस रागिनी पांडे लिखती हैं, वाह बहुत शानदार। और कृष्णन सोनी जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है। अभय त्रिपाठी लिखते हैं, बेहतरीन शुभारंभ। और डॉक्टर निक्की शर्मा मुंबई से लिखती हैं, स्वागत है। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, वाह क्या बात है। और अंश पांडे जी लिखते हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुति में मांजू जी। और बड़े भैया सौरभ जी, स्वागत है आपका। और गुरुवा लिखते हैं, बहुत सुंदर। समीर पांडे, बहुत सुंदर। कल्पना अमित तोमर जी, बहुत खूबसूरत भजन प्रस्तुतिकरण रहा। और इसी के साथ हम अगली रचना के लिए पुनः आवाज करेंगे अंजुम मल्होत्रा जी को। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। अभी जैसे मैंने पहले माँ को मंच को नमन किया, माँ को नमन किया, मही को नमन किया, तो अब माँ पे कुछ कहना चाहूंगी। असलियत तो ये है कि माँ पे लिखने लगी तो कोई भी कलम छोटी पड़ जाती है। मैं मानती ही नहीं कि कोई माँ पे लिख सकता है, क्योंकि जो माँ का स्थान है वो बहुत ऊंचा है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी दूसरी रचना माँ को समर्पित करती हूँ, विश्व की हर माँ को समर्पित करती हूँ। दूसरी रचना देखिए माँ पर। क्या नहीं ऐसे अक्षर में जादू सी है माँ, ब्रह्मांड छुपाए से अक्षर में जादू सी है माँ, संसार बसाए से अक्षर में जादू सी है माँ। जन्म हमारा हो जाता फिर कब सोती है माँ, क्या नहीं इस एक अक्षर में जादू सी है माँ, ब्रह्मांड छुपा इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। हमारी फिक्र में बिन बरसात रोती सी है माँ, कुछ लेना हो तो खजाना होती सी है माँ। कभी आपको दुनिया में किसी ने किसी चीज के लिए मना कर दिया होगा, पर अगर माँ की हैसियत होगी तो वो जरूर ले देगी। इसलिए कहती हूँ, कुछ लेना हो तो खजाना होती सी है माँ। वक्त की हर साजिश से जिसने रक्षा कर डाली, नैनों के हर एक सपने की ज्योति सी है माँ, क्या नहीं इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। हमारी अंतर हर कथा की मीत सी है माँ, दुनिया के इस एक समर में जीत सी है माँ। कपड़ों के संग संग जिसने रिश्तों की तुरपाई की, प्यार का घना साया और प्रीत सी है माँ, क्या नहीं इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। अंतिम पंक्तियां देखिएगा, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बच्चों के जीवन का गुरूर सी है माँ, उस अल्लाह का उस ईश्वर का नूर सी है माँ। बालों के संग संग जिसने सारी उलझन सुलझा दी, जीवन के हर पल क्षण में जरूर सी है माँ, क्या नहीं इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। ब्रह्मांड छुपा इस एक अक्षर में जादू सी है माँ, घर बार बसा इस एक अक्षर में जादू सी है माँ। विश्व की हर माँ को शत शत नमन। माँ अपने आप में पूर्ण शब्द। धरती पे कोई ऐसी व्याख्या नहीं बनी, धरती पे कोई ऐसा शब्द नहीं बना कि जो माँ पे प्रकाश डाल सके। बिल्कुल। इसके बावजूद आपके द्वारा प्रस्तुति माँ पे रचना मनमोहक रहा, ममतामयी रहा, करुणामयी रहा। सोच लीजिए तो आंख में पानी भर आएगा। वो है मेरी माँ। हमारे बीच में प्रतिमा शुक्ला पांडे जी जुड़ी हुई हैं, लिखते हैं नाइस लाइन, थैंक यू। धराधाम सोमनाथ पांडे लिखते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कामिनी पांडे लिखती हैं
माँ जैसा कोई नहीं। सभी पांडे लिखते हैं निशब्द। और राष्ट्रीय कवि सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अमिताभ पांडे लिखते हैं, बच्चों के जीवन का गरूर सी है माँ। वाह, सुंदर भाव अभिव्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमिताभ जी। कामिनी पांडे लिखती है, माँ जैसा कोई नहीं जग में। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं, जग में माई बिना के केहू सहाय न होई। जग में माई बिना के केहू सहाय न होई है, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई है। माई ना वाह वाह, हुई है। शानदार प्रस्तुति। और कल्पना अमित तोमर जी, आंखों में पानी आ गया मेरे। गुरु बाबा लिखते हैं, माँ के चरणों के नीचे चारों धाम, माँ ही पूजा अपनी, माँ ही भगवान समान। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीधर पांडे जी लिखते हैं, भ्रष्टाचार्य सबसे हिल मिलकर रहना बता रहे हैं अहंकार से, अहम को हटाना समझ रहा है अपनी मुस्कान, सबको देने का पाठ पढ़ा रहे हैं, धरती को स्वर्ग बनाओ सिखा रहे हैं। स्वागत है आपका। अमित तोमर जी। कल्पना जी लिखती हैं, क्या बात है। निकी शर्मा जी लिखती हैं, जादू सी है माँ। हंसिका शर्मा जी लिखती हैं, स्वागत। डॉक्टर अमिताभ पांडे राष्ट्रीय कवि लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, माँ के विषय में जितना वर्णन किया जाए थोड़ा है, यह रचना काबिल तारीफ है। और श्रीधर पांडे जी लिखते हैं, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ के पैरों में ही तो वह जन्नत होती है। जन्नत होती है। और अंश पांडे लिखते हैं, जिन्होंने हम सबको लिखा उसके लिए क्या लिखा जाए। क्या लेकर बहुत भाव अभिव्यक्ति आप सभी के रहे। आनंद का सागर से हम डूब जाते हैं, गोते लगाने लगते हैं जब हम काव्य मंच को सुनते हैं। और काव्य मंच के बाहर जब आते हैं तो श्रोता मंच के हम भाव अभिव्यक्ति और भावांजलि शब्दों के रूप में जब देखते हैं, सुनते हैं, तो हृदय भाव विभोर हो जाता है कि आप सभी साहित्य, माँ, संस्कृत से इतना प्रेम करते हैं। स्वागत है आप सभी का। और धराधाम से सोमनाथ पांडे, अति सुंदर प्रस्तुति। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमसे जुड़े हुए हैं महत्वपूर्ण लोग, सौर चक्र विजेता राजेश कुमार मिश्र जी, हंसिका चावला जी, ललित कौशल किशोर पांडे, कामिनी पांडे जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, रागिनी पांडे जी और डॉक्टर डी.के. पांडे जी। आप सभी विभूतियों का इस मंच पे हार्दिक स्वागत। विकास पांडे जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। आप सभी जुड़े रहिए। अब एक नई रचना के लिए हम पुनः आवाज देंगे अंजुम मल्होत्रा जी। स्वागत है जी। एक और रचना है जो मुझे बहुत सरल लगती है, पर पता नहीं क्यों मैंने जहां भी साहित्योत्सवों में इसे पढ़ा वहां लोगों ने बहुत सराहना दी, तो मुझे लगता है आज इतना विज्ञ मंच है, मैं ये रचना भी जरूर सुनाऊं। पहले थोड़ी सी भूमिका बताती हूँ कि जी, पहले भूमिका बताती हूँ कि जब हम प्रेम के क्षणों में होते हैं तब तो हम न जाने कैसा समय जी लेते हैं, आकाश की ऊंचाइयां छू लेते हैं, धरती का विस्तार नाप लेते हैं। लेकिन बहुत समय बाद जब हम उस समय को याद करते हैं तो कोई मन क्या गा उठता है, देखिएगा। वो प्रणय की शाम मुझसे आज भी कुछ बोलती है। वाह वाह, क्या वो बात है। प्रणय की शाम मुझसे आज भी कुछ बोलती है। मधुर याद उनकी मन में मिसरी सी घोलती है। वो प्रणय की शाम मुझसे आज भी कुछ बोलती है। क्या बोलती है वो शाम? कुछ दिवस बीते थे ऐसे, कुछ दिवस बीते थे ऐसे, सभी मिल गया हो जैसे, आज गुमसुम रूह बैठी कई गिरह खोलती है। वो प्रणय की शाम मुझसे आज भी कुछ बोलती है। वो दिवस फिर याद आया, वो दिवस फिर याद आया, खुद को जिसमें भरा पाया, खाली भरे को रूह मेरी
तराजू में तोलती है वो प्रणय की शाम मुझसे आज भी कुछ बोलती है। तो ये एक छोटी सी रचना थी जो मेरे दिल के बहुत समीप थी, मैंने आपको सुनाई। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक रचना और सुनाऊं, फिर अपनी वाणी को स्वागत है जिंदाबाद, स्वागत है। अब मैं बात करती हूँ नारी शक्ति को नमन करते हुए कि अगर हम देह को न छुएं और किसी के दिल को छुएं तो शायद वो बात बड़ी होगी। ये छोटा सा अक्षर प्यार, अगर प्यार में बदल जाए तो बहुत अलग बात होगी। संपूर्ण नारी शक्ति की तरफ से मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपनी इस कविता के माध्यम से। मुकम्मल हो जिंदगी ये इरादा तो नहीं है, मुकम्मल हो जिंदगी ये इरादा तो नहीं है, प्रेम देह छूने का वादा तो नहीं है, प्रेम देह छूने का वादा तो नहीं है। हम भेद करते हैं, प्रकृति भेद नहीं करती। डॉक्टर उर्मिलेश कहते हैं हिरनी तितली मोरनी कोयल बत्तख मीन सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। तभी कहती हूँ खुला नभ का रूप हो या फैली सी हो धरा, खुला नभ का रूप हो या फैली सी हो धरा, ज़मीं आसमां की कोई मर्यादा तो नहीं है, प्रेम देह छूने का वादा तो नहीं है, एहसास खो न जाए शब्दों के शोर में, एहसास खो न जाए ये शब्दों के शोर में, खामोशी जिद पे यूं ही आमादा तो नहीं है। नारी कहती है, ध्यान दीजिए, लो सारे फासले यूं आज मैंने तय किए, समझो तुम भी कुछ ये ज्यादा तो नहीं है। अंतिम पंक्तियां देखिएगा, आ जाओ पास आज हर अना को छोड़ कर, जीने का फलसफा ये अलहदा तो नहीं है, मुकम्मल हो जिंदगी ये इरादा तो नहीं है, मुकम्मल हो जिंदगी ये इरादा तो नहीं है। धन्यवाद। विज्ञ मंच को फिर से प्रणाम। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मुक्तक है, मैं उसे बताती हूँ कि प्रेम के अपने ही अलग मायने हैं। खो के एक दिल मिले हैं कई अवतरण, खो के एक दिल मिले हैं कई अवतरण, उनको देखा तो भूले हैं जीवन मरण, प्यार का तो अपना ही है कुछ गणित, प्यार का तो अलग ही है ये व्याकरण, खो के एक दिल मिले हैं कई अवतरण, खो के एक दिल मिले हैं कई अवतरण। और अब ये इतना विज्ञ मंच है
तो मंच के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी। हालांकि मेरे शब्द मुझे लगता है बहुत छोटे हैं, पर फिर भी कहना चाहूंगी। हुनर को सीमा में बंधना बिल्कुल न भाता है, हुनर को सीमा में बंधना बिल्कुल न भाता है। हुनर दरिया है अपना, रास्ता वो खुद बनाता है। हुनर ना देखे रेगिस्तान, जंगल और चट्टाने। मैं बात कर रही थी, शायद आपका लिंक थोड़ी देर के लिए टूट गया था। हुनर को सीमा में बंधना बिल्कुल न भाता है, हुनर दरिया है अपना, रास्ता वो खुद बनाता है। हुनर ना देखे रेगिस्तान, जंगल और चट्टाने, सफलता के समंदर में वो मिल ही जाता है। हुनर को सीमा में बंधना बिल्कुल न भाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति अंजू जी रही, बहुत शानदार। दोनों रचनाएं काबिले तारीफ रही। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं, बहुत सुंदर रचना, हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु बाबा सुपर से भी ऊपर। पत्रकार गौतम पांडे जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, बहुत शानदार रचना। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं कि विलास पूर्ण रचना। और जगनारायण मिश्रा साहब राष्ट्रीय कवि है, लिखते हैं अंजू जी। और सौरभ जी को सादर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, इस मंच पे के लिए कहना बहुत सुंदर। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति। और कल्पना अमित तोमर लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। नीरज वाल लिखते हैं, जय धराधाम। शुभम दुबे लिखते हैं, जोरदार पेशकश भैया जी। और शौर्य चक्र विजेता राजेश मिश्र लिखते हैं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, क्या बात है। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, शोभनीय। और शुभम दुबे लिखते हैं, प्रणाम भैया, सादर प्रणाम, स्वागत है बाबू, बहुत बहुत शुभाशीष। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का अत्यंत हृदय से स्वागत है। और समय बीतता जा रहा है, मैं अंतिम रचना के लिए पुनः आवाज दूंगा आदरणीय बहन अंजू मल्होत्रा जी को। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सही कहा आपने, समय बीतता जा रहा है और मैं भी एक अंतिम रचना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आजकल जैसे हम स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं खूब देख रही हूँ, हम लोग राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगी। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, मैं एक रिटायर्ड सैनिक की बेटी हूँ। तो हम लोगों ने देशभक्ति का जो पक्ष देखा है, उसमें एक पक्ष को हम कभी कभी भूल जाते हैं कि एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है, ये बताना चाहूंगी आप लोगों को। सैनिक नहीं चला जाता है, मरता है परिवार भी। सैनिक नहीं चला जाता है, मरता है परिवार भी। वो कभी नहीं आएगा जिसने देश पे जिंदगी वार दी। अब देखिए, पहले माता पिता की बात करती हूँ। पिता समर्पण देख पुत्र का, अधरों पर मौन धारे हैं। माँ के दुख की क्या सीमा है, जिसने उस पे सुख वारे हैं। दोनों आज कहाँ जीवित हैं, करते नहीं प्रतिकार भी। सैनिक नहीं चला जाता है, मरता है परिवार भी। वो कभी नहीं आएगा जिसने देश पे जिंदगी वार दी। अब बात करती हूँ बच्चों की। बेटा बेटी का थम गया जीवन, कल के जो सितारे हैं। सब दिखता है जहां में, लेकिन वो अकेले और हारे हैं। उनकी दुनिया खत्म हो गई, चलता रहे व्यापार भी। सैनिक नहीं चला जाता है, मरता है परिवार भी।
सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा त्याग उस पत्नी का होता है, उसकी बात करती हूँ। प्रेम से बड़ा दायित्व देश का पत्नी कैसे ये स्वीकारे, टूटा हौसला तन्हा दिखती कहती हिम्मत नहीं हारे। भोर का सूरज रात का चंदा चलता रहे संसार भी, सैनिक नहीं चला जाता है मरता है परिवार भी। वो कभी नहीं आएगा जिसने देश पे जिंदगी वार दी। तो वो सैनिक जो चला जाता है, जो सरहद पे है, वो आज वहां है तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए सभी सैनिकों को नमन करती हूँ। सच्चा स्वतंत्रता दिवस वही होगा जिसमें हम सब सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दें जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। और अगर आप कहें तो अंत में एक छोटे से मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो मुक्तक देखिए एक, मैं तो खामोश थी, मैं तो खामोश थी, स्वर तुमने दिए, मूक निशा में उजाले तुम्ही ने किए, मुझको ऐसे पढ़ा काव्य में हो गई, पल में कई बरसों रूह ने जिए। मैं तो खामोश थी, स्वर तुमने दिए। जय धराधाम, बहुत शुक्रिया आज इस साक्षात्कार का। बहुत विज्ञ लोग जुड़े हैं। मैं बहुत छोटा सा काव्य, मैं तो काव्य जगत की अपने आप को शिष्या मानती हूँ, तो इसलिए सभी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शानदार शानदार, बहुत शानदार प्रस्तुति रही। और इस जगत में जितने भी लोग हुए, हमारे वहां अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा कि हमें जो जानकारी है सुई की नोक के बराबर है। हमारे वहां तानसेन जो मेघराग गाते थे, दीप राग गाते थे, जब गाते थे तो दीपक जल जाते थे, जब गाते थे तो बादल गरजने और बरसने लगते थे। उन लोगों ने भी अपने को छोटा ही समझा। हम सभी छोटे ही हैं, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा है हम सभी का, आपका भी और हमारे श्रोताओं का। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं जय धराधाम, और राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्र लिखते हैं अंजू की प्रस्तुति सारा सराहनीय है, और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं शानदार प्रस्तुति, और मुंबई से डॉक्टर निकी शर्मा लिख रही हैं शानदार मुक्तक, और लैब टेक्नीशियन मैंग श्रीवास्तव कोरोना वैरियर लिखते हैं भारत माता की जय, और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर हीरालाल चित्रकार डॉक्टर साहब लिख रहे हैं भाद्रेचा जी की शानदार प्रस्तुति, सराहनीय रचना। और गुरु बाबा लिखते हैं आपके शानदार उद्बोधन से साहित्य सौरभ कार्यक्रम में 4 चांद लगा। आपने अपने अमृतमयी वाणी से हमें ज्ञान से अभिसिंचित कर दिया, हृदय से आभार। गुरु बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। मयंक श्रीवास्तव जी प्रणाम लिखते हैं बहुत बहुत शुभाशीष आपको। प्रोफेसर अम्बेडकर हीरालाल जी लिखते हैं जय श्री राम। गुरु बाबा लिखते हैं वाह। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं अनुपम अद्वितीय। और सोमनाथ पांडे लिखते हैं जय हिंद। अंश पांडे जय हिंद। गुरु बाबा जय हिंद। और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के समीर पांडे जी लिखते हैं जय जय धराधाम। और आदरणीय सौरमन कॉलेज के प्रवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं मल्होत्रा जी धराधाम में बारंबार आपका स्वागत। प्रभाकर त्रिवेदी जी लिखते हैं जय हो। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं उम्दा रचना। समीर पांडे लिखते हैं शानदार। और डॉक्टर निकी शर्मा जी लिखती हैं वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इसी क्रम में आप सभी का पुनः हम बारंबार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को अग्रसारित करेंगे। फिर हम मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा कार्यक्रम कभी समाप्त नहीं होता, और हम समाप्त की घोषणा नहीं करते, हम आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह बढ़ता जाता है निरंतर गति से और निर्बाध गति से। क्योंकि सृष्टि का सृजन और समाप्ति दोनों हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन चलना हमारे हाथों में है। तो हम निरंतर चलने का प्रयास करते हैं, और सभी के कल्याण के लिए हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं जय धराधाम, और सिद्धार्थ मिश्रा जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय हो। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम। धरती माँ का बारंबार प्रणाम, जिसने हमें रहने के लिए अपना पूरा वतन दिया, उनके कृपा पे बारंबार उन्हें प्रणाम। राजकुमार सिंह जी लिखते हैं बहुत बहुत खूब। और राजेश मिश्र साहब शौर्य चक्र विजेता हैं, लिखते हैं शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों की यही बाकी निशा होगे। गुरुवा लिखते हैं धरा शरणम जय धराधाम जय धराधाम जय धराधाम। फिर मिलेंगे एक दिन आपको इसी मंच पे आदरणीय बहन अंजुम मल्होत्रा जी के साथ। स्वागत है आपका। हम विदा लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।